गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर धान्य जो फसलें हैं, जो मनुष्य जिनका प्रयोग करता है विश्व में सबसे ज्यादा देखा जाए खाद्य पदार्थों के रूप में, तो आपकी जो गेहूं और चावल जो फसल है धान्य फसलों के अंदर, तो आज अपना टॉपिक है फसलें, जिसमें चावल का आज विस्तृत अध्ययन है वो करेंगे। तो धान्य के अंदर अगर बात करते हैं तो मेन जो फसल है जो खाद्य पदार्थ के रूप में मानव प्रयोग में लेता है, वो सबसे ज्यादा पहला आपका चावल व गेहूं ही क्या है, सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लेता है। इसकी अगर बात करते हैं चावल गेहूं की, तो चावल और गेहूं है वो क्या है, अलग अलग मानसून जलवायु का क्या है, पौधे के रूप में क्या होते हैं, ये खाद्य पदार्थों के रूप में मानव है इनको प्रयोग में लेता है। अगर इसके स्थानों की बात करते हैं आपका चावल के रूप में, तो आपका चावल है जिसका क्या है अपन विस्तृत अध्ययन है वो आज करेंगे, जिसमें उसका जो तापमान है चावल तो सबसे पहले जो चावलों का जो उत्पादन है वो कौन से क्षेत्रों में होता है, चावलों के प्रकार क्या हैं, चावलों की जो विधि है, चावल कैसे बोए जाते हैं, और फिर क्या है उसकी आवश्यक दशाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चावलों की अगर बात करते हैं कि चावल का उत्पादन है, जो खाद्य पदार्थों के रूप में चावल जो काम में लिया जाता है, तो चावल के लिए कहा जाता है कि ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पौधा है, कि ऐसी जलवायु के अंदर, ऐसी तापमान के अंदर क्या है ये पाया जाता है। तो भारत की जो लगभग कहा जाता है कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। वैसे ही क्या है, चावल जो उत्पादन होता है चावल के लिए कहा जाता है ये कौन सा पौधा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है, ये माना जाता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं अपन गेहूं की अपेक्षा क्या है, विश्व के अंदर चावल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो क्या है, अधिक होता है। और चावल की अगर बात करते हैं तो चावल में क्या होता है, स्टार्च यानी मांड और कार्बोहाइड्रेट तत्वों की प्रधानता है वो पाई जाती है। तो ये क्या है, आपके चावल की विशेषता के रूप में देखा जाता है। चावल है, चावल उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। ठीक है, ये इसकी क्या है, मेन विशेषता के रूप में देखा जाता है। चावल गेहूं की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ के रूप में काम लिया जाता है। ठीक है, कि अगर इस चावल की विशेषता के रूप में अगर देखा जाता है तो चावल गेहूं की अपेक्षा क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में अधिक काम में लिया जाता है। दूसरी चावल की विशेषता है कि चावल में मांड
यानी स्टार्च, मांड व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ये तो क्या है, चावल की एक विशेषता के रूप में अपन देख सकते हैं। उसके बाद में चावल की किस्में, कि चावल है वो कितने प्रकार का होता है। चावल की किस्में, अब चावल की किस्म है वो कौन कौन सी होती है। चावल की किस्म की अगर बात करते हैं तो आपकी चावल क्या है, एक तो होता है पहाड़ी चावल, दूसरा होता है मैदानी चावल। पहाड़ी चावल की अगर देखो दो प्रकार के होते हैं, पहाड़ी चावल और दूसरा है मैदानी चावल। अब पहाड़ी चावल की अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो इस पहाड़ी चावल क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, आपका पर्वतीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, सीढ़ी नुमा खेती करके क्या है, यहाँ पे चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। दूसरा क्या है, ये क्या है, इसे शुष्क चावल भी कहा जाता है। जो सीढ़ी नुमा खेती करके क्या है उत्पादित किया जाता है, इसे क्या है, शुष्क चावल भी कहा जाता है। पहाड़ी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से क्या है, पर्वतीय क्षेत्र, आपके हिमालय पर्वत के अंदर, इंडोनेशिया, जापान, चीन आदि देशों के अंदर क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ यह चावल पहाड़ी, पठारी, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करके चावल का उत्पादन, सीढ़ी नुमा, कौन सी नुमा, सीढ़ी नुमा खेती करके चावल उत्पादित किए जाते हैं। और कौन कौन से देशों के अंदर आपकी हैं, जैसे हिमालय पर्वत, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी पहाड़ी नुमा खेती है वो की जाती है। इंडोनेशिया के साथ आपका जापान, चीन, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी पहाड़ी चावल है वो उगाए जाते हैं। अगर बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की, तो मैदानी क्षेत्र क्या है, विश्व में उत्पादित चावल का 90% भाग है वो आपका कौन से क्षेत्र के अंदर होता है, मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या है, 90% भाग पर ही क्या है, चावल का उत्पादन होता है। और चावल है वो समतल खेती के रूप में क्या है, पानी भरकर बोया जाता है और इसे क्या है, आर्द्र चावल के रूप में भी इसे संज्ञा दी जाती है। और इसे क्या है, शुष्क चावल की संज्ञा दी जाती है। देखो मैदानी क्षेत्र की विशेषता के रूप में अगर देखते हैं तो मैदानी क्षेत्रों की क्या विशेषता है, मैदानी क्षेत्रों में समतल भागों में
पानी भरकर चावल उत्पादित किए जाते हैं। और कितने प्रतिशत भाग है जो चावल मैदानी क्षेत्र का चावल उगाया जाता है? 90% भाग में मैदानी चावल का उत्पादन होता है। और ये क्या है आपकी आर्द्र चावल के रूप में, और यह है आर्द्र चावल के रूप, आर्द्र चावल कहे जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज दोनों में समझ में आ गई। यानी कि चावल की क्या है, दो किस्में रखी गई हैं, पहाड़ी क्षेत्र के चावल और मैदानी चावल। मैदानी चावलों को क्या है आपके क्या होता है, समतल भूभाग जो होता है वहां पे क्या किया जाता है, मैदानों के अंदर क्या किया जाता है, क्षेत्र के अंदर पानी भर दिया जाता है और वहां पे क्या है चावल की कृषि की जाती है। तो वहां पे क्या है, आर्द्रता है, नमी ज्यादा है, क्योंकि चारों तरफ पानी भर दिया जाएगा तो वहां के आसपास के एरिया के अंदर क्या होगी, आर्द्रता है वो अधिक पाई जाएगी, जिसके कारण ये जो चावल उत्पादित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके आर्द्र चावल कहलाते हैं। और कितने प्रतिशत भाग, यानी संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो 90% भाग है वो आपका कहाँ से किया उत्पादित किया जाता है, मैदानी क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। बात करते हैं शुष्क चावलों की, तो शुष्क जो चावल होते हैं वो क्या होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के, जो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है आपके चावलों का जब उत्पादन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, ढलान क्षेत्र होता है, कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे, क्योंकि पर्वतों की जो श्रृंखला होती है वो इस रूप में होती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सीढ़ी नुमा। सबसे पहला तो ये क्या होता है आपका, महंगा पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक क्षेत्र है तो सीढ़ी नुमा कैसे होगा, इस तरीके से। यानी कि ये जो आपका इतना क्षेत्र है इसको पहले क्या किया जाता है, मैदान के रूप में, यानी समतल किया जाता है, फिर यहाँ पे कृषि कार्य की जाती है। फिर इस क्षेत्र को क्या है, इतने को समतल किया जाता है, फिर यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है, फिर इस क्षेत्र के अंदर इसको क्या है, समतल किया जाता है, फिर उसके बाद में उत्पादन किया जाता है। अगर कोई उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पे अगर अपन फसल उत्पादित करेंगे तो वो फसल क्या होगी, अच्छी नहीं उग पाएगी। क्यों? क्योंकि चावल के लिए पानी भरा होना जरूरी होता है। अधिक पानी के अंदर क्या है, चावल का जो पौधा होता है वो क्या है, अधिक विकास कर पाता है, तभी क्या है चावल है वो अच्छे बन पाते हैं। इसलिए चावलों के लिए कहा जाता है कि चावल का जो पौधा है वो क्या होता है आपके, इसके अंदर पानी की जो आवश्यकता होती है उसके अधिकतर क्या है, ये दलदली जो मतलब लगभग आपका क्या है 30 से 40 दिन, 30 से 40 दिन जो बीज डाले जाते हैं वो क्या है, 30 से 40 दिन के अंदर क्या है, इन जो बीज डाले गए हैं तो उनको विकास करने के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। मतलब जिस क्षेत्र में अगर पौध बोई गई है, छिड़के गए हैं बीज, तो वहां पे 30 से 40 दिन क्या है, पानी भरा होना चाहिए। तो इस तरीके से चावल की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, वो अपने सामने आई हैं। अब है चावल उत्पादन की विधियां। चावल उत्पादन की विधियां, कि चावल का जो उत्पादन है वो कौन कौन सी विधियां हैं अपनाई जाती हैं जिससे चावल है वो उगाए जाते हैं। जैसे देखो, पौध बनाकर, चावलों को छिड़क कर, तो ये क्या है आपकी अलग अलग विधियों के रूप में होती हैं। तो चावल उत्पादन की विधियां हैं वो जान लेते हैं। चावल उत्पादन की विधियां, चावल उत्पादन की विधियां। सबसे पहले अगर देखते हैं चावल उत्पादन की विधि के अंदर, तो
बिखेर कर या छिड़काव करके। पहली विधि है बिखेर कर या छिड़काव कर चावल बोना। देखो, बिखेर कर या छिड़काव करके नाम से ही पता चलता है कि जो चावल होते हैं वो क्या है, बिखेर दिए जाते हैं और उसके बाद में वहां पे क्या है, कोई भी एक क्षेत्र होता है, पहले वहां पे चावल छिड़क दिए जाते हैं और उसके बाद में क्या है, ट्रैक्टर या हल चला दिया जाता है और इस तरीके से क्या है, आपकी बुआई है वो की जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरी की, तो दूसरी है आपकी रोप कर। रोप कर, तो रोप कर क्या है कि जैसे मान लो छिड़क दिया और छिड़कने के बाद में उसकी जो पौध होती है वो क्या है, अलग अलग पौधों के रूप में क्या है, उसको उखाड़ कर लगाया जाता है। जब वो पौधा क्या हो जाता है, 10 से 15 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, लंबी हो जाती है, तब उसकी पौध को क्या है, उखाड़ कर दूसरे स्थानों पर लगाया जाता है। तो वो क्या है, आपका रोप कर विधि है, वो चावल उत्पादन करने की है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो जापानी विधि, इसमें क्या होता है, इसमें कम मात्रा में उत्तम बीज का प्रयोग किया जाता है, मतलब बीज का कम प्रयोग करना, और फिर क्या है, क्यारियों के अंदर क्या बोते हैं, चावलों को पानी से भरे खेत में छिड़क देते हैं और छिड़कने के बाद में ये जो विधि अपनाई जाती है वो क्या होती है, आपकी जापानी विधि के रूप में सामने आती है विधि। तो इस तरीके से क्या है, आपकी चावल उत्पादन करने की 3 विधियां हैं। बिखेर कर, छिड़काव करके कि मैदानी क्षेत्र के अंदर देख लो, या क्या है, सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है तो पहले उसको समतल किया जाता है, फिर उसके अंदर क्या है, चारों तरफ इस तरीके से पानी इकट्ठा हो जाए तो उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, जो बीज होता है उसको छिड़क दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है और उसके बाद में वहां पे हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा है चलाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, वो जो भूमि है वो क्या हो जाती है, ऊपर जो बीज है वो थोड़े नीचे चले जाते हैं और जब भी उसके अंदर पानी भरा जाता है तो वो क्या है, खोखली रहती है, तो पानी को अंदर की ओर सोख लेती है। जैसे आपकी दोमट मिट्टी जो होती है, दोमट या काप मिट्टी के अंदर क्या है, आपका चावल का उत्पादन है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ये क्या है, आपकी चावल उत्पादन करने की प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे, ये तो हो गई विधियां। अब पढ़ेंगे चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं। क्या मतलब हुआ, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं, यानी कि चावल जब उत्पादित किया जाता है तो ऐसे कौन सी आवश्यक दशाएं हैं जो चावल के पौधे का अधिक विकास करती हैं। तो उसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार के कारक जो हैं, अनेक प्रकार की दशाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, जलवायु आएगा, जलवायु में आपका तापमान और वर्षा को रखा जाता है। उसी के साथ अगर देखा जाए तो धरातल है वो कैसा होना चाहिए, मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, चावल का जो उत्पादन चावल का जो उत्पादन है कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। वर्षा की अगर बात करते हैं तो कितना पानी है, कितनी वर्षा है, इस क्षेत्र के अंदर जो पानी जो चावल उत्पादित किया जाता है उसके लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए, चावल को बोते समय कितना तापमान चाहिए। तो ये सारे क्या है, चावल उत्पादन करने की आवश्यक दशाएं हैं। और उसमें सबसे पहला है आपका चावल उत्पादन करने में पहला जलवायु। जलवायु, देखो जलवायु की अगर बात करते हैं तो जलवायु कौन सी होनी चाहिए चावल के पौधे के लिए, उष्ण
कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होना आवश्यक है। कौन सी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होना आवश्यक माना जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला कारक है आपका जलवायु में तापमान। तापमान कैसे? कि जैसे ही पौधे को जब बोया जाता है, चावल का जो पौधा बोया जाता है, उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, कितना बोते वक्त होना चाहिए और कितना क्या है काटते वक्त वो होना चाहिए तापमान। तो उसी आधार पे क्या है जलवायु का क्या है, जलवायु के साथ आपका तापमान है वो कितना चाहिए होता है। तो बात करते हैं तापमान की। चावल को बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान होना चाहिए। दूसरा क्या है इसमें तापमान के साथ में क्या है, ये तो बोते वक्त की बात है। उसके बाद अगर बोने के बाद में क्या है धीरे धीरे जब उसका विकास होता है तो 23 से 24, और जब वो क्या है पूर्णतः जब वो पक जाता है, पकने के बाद में जब उसकी कटाई की जाती है तो उस समय आपका जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए। जब बुआई कर देते हैं और बुआई के बाद में जब चावल की कटाई की जाती है तब 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है आपका चावल का जो उत्पादन है, जो आपका विश्व का जो मानचित्र है उसमें आपके कौन से अक्षांशों के अंदर चावल का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपका विश्व में चावल 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अधिकतर उगाया जाता है, क्योंकि यहां पर तापमान अधिक मिलता है। बाकी अगर क्या है 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के साथ अगर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है तापमान में भिन्नता आने लग जाती है, क्योंकि आपका भूमध्य रेखा के आसपास आपका जो तापमान होता है वो क्या होता है अधिक पाया जाता है, और दूसरा यहाँ पे क्या है वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है, और दोनों ही क्या है चावल की फसल के लिए क्या होते हैं उपयोगी होते हैं। इसलिए दोनों गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो 20 डिग्री तक क्या होता है आपका जो अक्षांश पाया जाता है वहां पे क्या है अधिक तापमान की वजह से इन क्षेत्रों के अंदर आपका चावल का उत्पादन होता है। और जैसे जैसे ऊपर और नीचे की ओर बढ़ते हैं दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध की ओर, वैसे वैसे क्या है शीतकाल और ग्रीष्म काल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है आपके चावल के अंदर ऋतु के अनुसार क्या है चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। बाद में अगर दूसरे पॉइंट की जलवायु के अंदर बात करते हैं वर्षा, तो
तो वर्षा है वो चावल के उत्पादन के लिए कितनी आवश्यक है? चावल उत्पादन के लिए 120 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। और अगर 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में चावल उत्पादन किया जाता है तो वहां सिंचाई भी करनी पड़ती है। ठीक है, ये क्या है? वर्षा, वार्षिक जो वर्षा है वो लगभग आपकी कितनी है? 20 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर क्या होती है? वर्षा आवश्यक होती है। और जैसे ही इसका बीज जब बोया जाता है जब चावल का, तो उस समय क्या है आपका 30 से 40 दिन पानी भरा होना आवश्यक है। बीज उगाते, बीज डालते हैं तब 20 से 40 दिन पानी भरा होना आवश्यक है। तभी क्या है चावल का उत्पादन है वो अच्छे रूप से किया जा सकता है। अगला जो कारक है आपका क्या क्या हो गया? जलवायु में वर्षा और तापमान दोनों क्या है आपके चावल उत्पादन को क्या है प्रभावित करते हैं। उसके बाद में चावल का आता है समतल धरातल। समतल धरातल देखो, दो चीजें बताई थी मैंने आपको। एक तो है उबड़ खाबड़, यानी कि जो चावल का जो उत्पादन करने की जो किस्में थी वो क्या है दो प्रकार से, पहाड़ी क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र का जो अनुपात अगर देखा गया तो कितना प्रतिशत भाग के अंदर? 10% भाग के ऊपर ही क्या है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर चावल का उत्पादन है वो होता है। क्योंकि सीढ़ी नुमा जो कृषि की जाती है उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पहले उसको समतल करो, जो उबड़ खाबड़ भाग है जब उसको समतल करते हैं तो उन क्षेत्रों के अंदर पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पे आयात निर्यात करना क्या हो जाता है, सामान को लाना ले जाना, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है यहाँ उत्पादन है वो कम हो रहा है। दूसरा बात करते हैं समतल धरातल की। तो समतल धरातल में क्या है 90% भाग के ऊपर ही क्या है समतल भाग के ऊपर क्या है जो चावल है वो उत्पादित किया जाता है। क्यों? क्योंकि समतल भाग जो होता है उसके अंदर क्या है पानी को भर दिया जाता है, और पानी भरने के बाद में अगर देखा जाए तो वहां पे जो बीज छिड़का जाता है उस बीज के लिए कितने दिन जरूरी पानी होना होता है? 30 से 40 दिन क्या होता है पानी भरा हुआ होना जरूरी होता है। तो ये क्या है समतल भाग के अंदर ही हो सकता है। पहाड़ी ढालों से, जैसे मान लो ये आपका कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है, अगर यहाँ पे अगर अपन पानी इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैदानी क्षेत्र में क्या होता है या तो चारों तरफ मेड़बंदी कर दी जाती है, या क्या है उस क्षेत्र के आसपास क्या है थोड़ी ऊंची ऊंची दीवार सी लगा देते हैं और उसमें पानी भर दिया जाता है, या उस जमीन को क्या है थोड़ा खोखला बना दिया जाता है, जिससे क्या है वहां पे पानी है वो भरा हुआ हो सके। तो इस तरीके से क्या है समतल धरातल होना क्या है जरूरी होता है, जिसके कारण वहां पे क्या है पानी भरा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है समतल भागों में चावलों का
उत्पादन अच्छे ढंग से किया जाता है। दूसरा क्या है? ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में चावल का उत्पादन करना कठिन होता है, क्योंकि ढाल वाले भाग में पानी नहीं रुक पाता है, इसलिए क्या है? मैदानी भागों की जरूरत होती है। मैदानी भाग में क्या है? आपका चावल का उत्पादन है वो अच्छे ढंग से हो पाता है। बात करते हैं अगले कारक की, तो अगले कारकों में क्या है? अगला आता है आपका मिट्टी। मिट्टी के अंदर क्या है? आपकी सबसे अधिक उपयोगी जो मिट्टी है वो क्या है? कौन सी मिट्टी के अंदर चावल का उत्पादन है वो किया जाता है? तो लगभग अगर देखा जाए तो नदियों के द्वारा जो डेल्टाई क्षेत्र के अंदर जो मृदा होती है, दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी, ये जो मिट्टी पाई जाती है ये क्या है? चावल के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो ये जो मिट्टी होती है दोमट और कांप मिट्टी, ये क्या है? चावल उत्पादन की क्षमता को क्या है? और अधिक बढ़ा देती है। चावल का उत्पादन है वो ज्यादा बढ़ा देती है। इसी तरीके से क्या है? आपके जो चीका प्रधान मिट्टी है, दोमट मिट्टी, वो क्या है? सबसे अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी अधिक समय तक रुक सकता है। चावल उत्पादन के लिए चीका प्रधान मिट्टी व डेल्टाई भागों में मिलने वाली मिट्टी कांप या दोमट मृदा अधिक उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस तरीके से क्या है? ये जो मृदा होती है, ये मिट्टी जो होती है वो क्या है? आपकी अधिक उपयोगी है, वो मानी जाती है। तीसरा अगला जो आपका पॉइंट है वो है श्रमिक। अगला है श्रमिक। देखो, चावल का उत्पादन करने के लिए क्या है? श्रमिकों का होना भी क्या होता है? जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब चावल का उत्पादन जब किया जाता है, बीज छिड़क दिए जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि जब पानी के अंदर क्या है? बीजों को छिड़क कर उसके अंदर पानी भर दिया जाता है तो वो क्या है? धीरे धीरे चावल है
वो क्या है 10 से 15 सेंटीमीटर जब बढ़ जाते हैं तो उसकी पौध को उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाने के लिए क्या है सस्ते श्रमिकों की जरूरत होती है। तो चावल ऐसा पौधा है जिसमें क्या है बुआई से लेकर कटाई तक आपकी क्या है श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इसलिए चावल के लिए क्या है आवश्यक दशाओं के रूप में श्रमिकों की भी जरूरत होती है। तो चावल जब उगाया जाता है तो पौध को अलग अलग जगह पर उगाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कार्य मशीनों से नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि चावल का जो उत्पादन से लेकर जब उसकी बुआई की जाती है तब से लेकर क्या है उसकी बुनाई है, उसके अंदर निवाई है, जो उसको काटने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है श्रमिकों के द्वारा है वो किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है श्रमिकों का क्या है श्रमिक है सस्ते श्रमिक है वो भी आपके होने आवश्यक है। दूसरा क्या है अब अपन क्या पढ़ेंगे विश्व में चावल का उत्पादन। अगला जो टॉपिक है अपना विश्व में चावल उत्पादन। देखो विश्व में अगर चावल उत्पादन की बात करते हैं तो चीन व भारत दोनों देशों को अगर देखा जाए तो 53% भाग के ऊपर विश्व का 53% भाग क्या है चावल कौन उत्पादित करता है भारत और चीन। वे पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका विश्व के अंदर क्या है एशिया ऐसा महाद्वीप है जिसमें क्या है चावल का जो उत्पादन है वो लगभग क्या है 92% भाग है एशिया ही क्या है उत्पादित करता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि चीन और भारत दोनों मिलकर क्या है पूरे विश्व का 53 यानी 100% में से 53% भाग तो कौन दो देश हैं चीन और भारत दोनों ही क्या कर देते हैं उत्पादन करते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड के ऊपर महाद्वीपों से अगर संबंधित बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में क्या है एशिया महाद्वीप ही क्या है 92% क्या है चावल का उत्पादन करता है। यानी कि जो महाद्वीप हैं आपके उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका तो इस तरीके से क्या है ये जो आपके महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों की अगर बात करते हैं तो 92% भाग 90% भाग के ऊपर क्या है संपूर्ण विश्व के अंदर एशिया ऐसा महाद्वीप है जहां पे 92% 90% भाग ही क्या है आपका चावल का उत्पादन करता है। और इस एशिया में भी क्या है आपका दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग यानी कि अगर एशिया की बात करते हैं 4 देशों की यानी ये आपका एशिया महाद्वीप है। जैसे ये क्या है आपका एशिया महाद्वीप ये पूरा क्या है जैसे आपका ये पूरा एक एशिया महाद्वीप है।
एशिया महाद्वीप में भी क्या है, जैसे आपका दिशा तो जानते हो आप, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। ठीक है, इस तरीके से क्या है, अलग अलग दिशाएं। अब क्या बात क्या चल रही है एशिया महाद्वीप की, जैसे मान लो ये आपका संपूर्ण एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में भी क्या है, दक्षिणी, ओनली दक्षिणी भाग, दक्षिणी और साथ में दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप पूरा तो क्या है आपका 92% क्या है, एशिया महाद्वीप में क्या होता है, उत्पादन होता है। लेकिन एशिया महाद्वीप का भी कौन सा, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में 70% भाग चावल उत्पादन करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। संपूर्ण विश्व की अगर बात करते हैं तो भारत और चीन आपका 53%, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व का 92% और एशिया महाद्वीप का भी क्या है, दक्षिणी पूर्वी पार्ट है, वो क्या है आपका 70% चावल का उत्पादन करता है। तो इस तरीके से चावल का जो वितरण है वो कल के अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।